बैक टू जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में और इस ब्लॉग में मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ लोहड़ी माता मंदिर, जो कि नरवर में स्थित है। अगर मैं नरवर की बात करूँ तो नरवर शिवपुरी में स्थित है, जिसकी प्रॉपर शिवपुरी सिटी से दूरी करीब 44 किलोमीटर के आसपास है। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने ग्वालियर टू लोहड़ी माता मंदिर डाल दिया है गूगल मैप्स में। एक रोड तो यहाँ पर कभी कभार डबरा वाली दिखाने लगती है, कभी कभार ये वाली रोड भी दिखाने लगती है, और यहाँ से एक दूसरी रोड भी दिखाने लगती है। तो ये वाली रोड का मुझे अंदाजा नहीं है, और ये वाली रोड जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये काफी घूम के जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आगे तक जाएगी फिर वापस से यहाँ पर आएगी। लेकिन ये वाली जो रोड है कभी कभार डबरा से भी होते हुए भी दिखाने लगती है। जहाँ पर ये हाईवे दिखा रहा है आपको, तो आपको इतना आगे से होते हुए नहीं जाना है। आपको डायरेक्ट यहाँ से पर जो राशि से एक कट मिलेगा, जहाँ से आप छिमत होते हुए भीतरवर पर निकलेंगे और वहां से आप डायरेक्ट लोहड़ी माता मंदिर पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने आपको गूगल मैप में दिखा दिया है, तो आप ये वाली रोड लेकर डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये रोड काफी अच्छी बनी हुई है, आपको टेंशन नहीं होगी, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी इस रोड से जाने में, भले ही आप 4 व्हीलर से या फिर 2 व्हीलर से जाएं तो। अब दोस्तों, इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ लोहड़ी माता का इतिहास, और साथ में बता देता हूँ ये भी कि क्यों ये मंदिर इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या खासियत है इस मंदिर की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोहड़ी माता मंदिर ये एक चमत्कारी मंदिर है, जो कि 19वीं सदी के राजा नल और रानी दमयंती की नगरी नरवर में स्थित है। नरवर शहर मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी में स्थित है, जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया है। और दोस्तों, एक खास बात यह है कि नरवर में जो किला बना हुआ है और ये लोहड़ी माता का जो मंदिर बना हुआ है, उसका इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना है। दोस्तों, प्राचीन समय में नरवर को नलपुर और निषेधपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो किला बना हुआ है उसके निचले हिस्से में लोहड़ी माता का मंदिर बना हुआ है। उत्तर भारत और मध्य भारत में भी लोहड़ी माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। लोहड़ी माता को सूनी गोद भरने वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं लोहड़ी माता को तांत्रिक विद्या में महारत हासिल थी। कथाओं के अनुसार लोहड़ी माता का नाम जोहर कला था, जो कि झांसी की रहने वाली थी। इनका विवाह पहाड़गढ़ के धर्म सिंह नामक ठाकुर से हुआ था। धर्म सिंह बचपन से ही जादू में रुचि रखता था, इसलिए वह बचपन में ही जादू सीखने के लिए बंगाल चला गया और बंगाल की जादुई विद्या में उसने महारत हासिल कर ली। बंगाल से लौटने के बाद वह स्थानीय लोगों को तरह तरह के जादू दिखाने लगा। विवाह के बाद पत्नी जोरकला एक दिन धर्म सिंह से जिद करने लगी और बोलने लगी कि उसे भी जादू सिखाए, लेकिन धर्म सिंह ने मना कर दिया। तब जोरकला बोली, अगर आप मुझे जादू सिखा देंगे तो समय आने पर मैं आपकी भी रक्षा कर सकूंगी। इसी तरह बहुत बार मनाने के बाद धर्म सिंह मान गए और जोरकला को जादू सिखाने के निश्चय कर लिया। पहले दिन उन्होंने हवा में उड़ना सिखाया, नाचना सिखाया, धागे पर चलना भी सिखाया। इस प्रकार हर दिन नया जादू सिखाने लगे। एक दिन धर्म सिंह ने पत्नी से 1 लोटा जल मंगाया और बिल्ली को नेवला बना दिया और वापस से नेवले को बिल्ली बना दिया। यह देखकर जोरकला हैरान रह गई। फिर उसने जोरकला को शेरनी भी बना दिया और फिर वापस उसी रूप में बदल दिया। इसके बाद एक दिन धर्म सिंह ने पत्नी से कहा कि मैं अब खुद पर जादू करके दिखाऊंगा, तुम डरना बिल्कुल भी मत, और लोटे में जल भरकर उसको अवमंत्रित कर दिया। उसके बाद फिर जोरकला से कहा, तुम इस जल को मेरे ऊपर छिड़क देना तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगा। यह कहकर धर्म सिंह शेर बन गया। यह देखकर जोरकला एकदम से डर गई और उनके हाथ से जल का लोटा गिर गया और फैल गया। तब रोकर जोरकला पश्चाताप करने लगी और शेर रूपी धर्म सिंह दुखी होने लगा कि उनकी पत्नी ने यह क्या कर दिया, अब वह इसी रूप में रह जाएगा। धर्म सिंह ये बात अच्छी तरह जानता था कि वह शेर रूप में यहाँ पर रुकेगा तो लोग उसे मार डालेंगे, और वह यह भी जानता था कि वह तब तक अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकता जब तक कि उसके बराबर का जादूगर उसे ठीक ना कर दे। यह सोचकर शेर नरवर के जंगल में चला गया। यहाँ पर दोस्तों आपको पार्किंग की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर 4 व्हीलर वगैरह भी खड़ी हो सकती हैं। बस आपको वहाँ पर थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग सामने नहीं बनी हुई है। यहाँ पर एक ठेका वगैरह बना हुआ है शराब का, तो उसके बगल से रोड गई हुई है जहाँ पर पार्किंग ये बनाई गई है। तो आपको वहाँ पर लोगों से पूछना पड़ेगा कि भैया पार्किंग की व्यवस्था कहाँ है। मंदिर के बगल से ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, जैसे ही आपको नजर आ रहा है। और मंदिर से लगी हुई काफी सारी दुकानें भी यहाँ पर हैं, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। फल वगैरह अगर आपको कुछ लेना हो तो वो भी आप खरीद सकते हैं यहाँ से। अगर आप पहली बार मंदिर में आ रहे हो और आपको जानकारी नहीं है कि क्या और कैसे चढ़ाना है, तो आप यहाँ पर दुकान वालों से पूछ सकते हैं, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेंगे। तो वो आपको पैकेज भी बना के दे देंगे, मतलब पूरा सामान वगैरह लगाकर पूरा इकट्ठा करके आपको दे देंगे कि भैया ये चढ़ाना है आपको और ऐसे चढ़ाना है, पूरा ये बता भी देंगे आपको।
जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर हवन वगैरह करने के लिए भी व्यवस्था बनी हुई है। कई सारे लोग यहाँ पर जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। अब वापस से कहानी पर आते हैं। मैं आपको साथ में दिखाता भी जाऊंगा कैसा कि ये मंदिर बना हुआ है और साथ में यहाँ की पूरी कहानी भी सुनाता जाऊंगा, क्योंकि साथ में करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहले आपको कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद पूरा मंदिर के दर्शन करवाऊंगा, तो इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन सपोर्ट करने के लिए एक बार लाइक कर लेना और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। इससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है और मुझे सपोर्ट भी मिलता है। एक दिन वहाँ के राजा नल जंगल में शिकार करने के लिए गए। तब उन्होंने देखा कि एक शेर बहुत ही सीधा है, किसी पर हमला भी नहीं कर रहा है, तो क्यों ना इस शेर को अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए ले जाएं और शेर को देखकर रानी भी खुश हो जाएगी। शेर के महल में आने की खुशी में राजा ने शानदार जश्न मनाया, जिसमें नगर के नट नटनियों को नृत्य के लिए और कला प्रदर्शन के लिए भी बुलाया गया। और जैसे ही ये बात जौहर कला को पता चली, वह समझ गई कि ये शेर मेरा पति ही है, और इसके बाद वह भी नटनी के रूप रखकर राजा के दरबार में पहुंच गई। इसके बाद जौहर कला ने राजा से कहा कि मैं हवा में भी उड़ सकती हूँ, धागे पे भी चल सकती हूँ, इसके अलावा कई सारी और भी कलाएं जानती हूँ। तो राजा को यकीन नहीं हुआ। राजा ने शर्त रखी कि तुम कच्चे सूत पर नाच कर दिखाओ तो मैं तुम्हें जो मांगोगी वो दे दूंगा। तो जौहर कला खुशी से मान गई और सोचने लगी कि रानी दमयंती भी अच्छी जादूगरनी है, मैं जीत कर राजा से अपने पति को वापस मांग लूंगी। कला दिखाने से पहले उसने सारे हथियारों की धार को जादू से बांध दिया ताकि कोई धागा ना काट सके। जब जौहर कला ने नाचते नाचते धागे पर आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली, इसके बाद राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कहीं ये स्त्री मेरा राजपाट ना मांग ले। रानी को जब राजा की शर्त की बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और धागे को काटने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार विफल हो गई। जादूगरनी होने के कारण वह समझ गई कि धार को बांधा गया है। अपनी मंत्र विद्या से रानी ने पता लगाया कि एक चमार की रापी है जो कि अशुद्ध होने के कारण बच गई थी, और इसके बाद रानी ने उस रापी को मांगकर सूत को काट दिया। उस समय जौहर कला अपने पति को देखकर खुश होते हुए महल के समीप आ गई थी, लेकिन सूत करते ही वह जमीन पर गिर गई। यह देख शेर उसके समीप आ गया और जौहर कला ने उसको बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। शेर को राजा पर क्रोध आया, लेकिन जौहर कला ने उसको शांत कर दिया और दर्द में तड़पते हुए राजा को श्राप दिया कि जिस राजपाट के मोह में उसने मेरे साथ ये छल किया है उसका महल खंडर बन जाए। मैं तो अपने पति को वापस पाने आई थी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और क्षमा मांगने लगे। तब जौहर कला ने कहा कि आपने मेरी जोड़ी तोड़ी है, अब आप मेरा मंदिर बनवाकर पूजा करवाओ, तब श्राप का असर कम हो जाएगा। तब राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और लोहड़ी माता का नाम दिया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस मंदिर में देखने को मिली है वो है ये नारियल तोड़ने की मशीन। आपने इसमें नारियल लगाया और ऊपर से घुमा दिया, ऑटोमेटिक नारियल का टुकड़ा हो जाएगा, मतलब बीच में छेद हो जाएगा और दोबारा से आप नारियल को घुमा के लगा देंगे तो, और दोबारा से मतलब उसी तरीके से व्हील को घुमा देंगे, ऑटोमेटिक नारियल दो हिस्सों में टूट जाएगा। फिर बस आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा नारियल को तोड़ने के लिए और नारियल आपका टूट जाएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर खास देखने को मिली है। अगर आप में से किसी ने इस मशीन को किसी दूसरे मंदिर में भी देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन मैंने तो ये मशीन पहली बार देखी है। अगर आपको मंदिर के बारे में कोई जानकारी चाहिए, जैसे कि अगर आपको कोई मनोकामना मांगनी है यहाँ पर आकर और आपको नहीं पता है कि कैसे मनोकामना मांगी जाती है, तो आप यहाँ पर मंदिर के पुजारी वगैरह से बात कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे कैसे आपको मनोकामना मांगनी है, कैसे यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आके पूरी जानकारी वो आपको दे देते हैं। वैसे तो मुझे ये पता है कि भैया यहाँ पर आपको अगर कोई आपको मनोकामना वगैरह मांगी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर मंदिर के पीछे थप्पा लगाने पड़ते हैं गोबर के उल्टे हाथ करके, यानी कि उल्टे हाथ से थप्पा लगाने पड़ते हैं आपको अगर आप कोई मनोकामना मांग रहे हैं। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपको वापस से आके थप्पा लगाने पड़ेंगे, मतलब सीधे हाथ के। पहले आपने उल्टे हाथ के लगा दिए, फिर आपको सीधे हाथ के आपके लगाने पड़ेंगे।
तो भैया आज के इस ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना लाल वाली बटन को दबाकर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।